अक्षय वट का वृक्ष आज का नहीं बल्कि सृष्टि की रचना के समय का बताया जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी वृक्ष की छांव में सृष्टि की रचना की थी। यह भी मान्यता है कि इस वृक्ष की जड़ें पाताल लोक तक जाती हैं। इसी वजह से इस जगह को पातालपुरी भी कहते हैं। भगवान श्री राम यहाँ वनवास के दौरान आए थे, तब माता सीता ने इस वृक्ष को अजर अमर रहने का आशीर्वाद दिया। क्या है मान्यताएं और क्या है पूरी कहानी, देखें एक खास रिपोर्ट। महत्व ये है कि सृष्टि का परिचायक है। सृष्टि की जब रचना होने लगा, चारों तरफ जल ही जल था। प्रयाग का अक्षयवट का वजूद था। ब्रह्मा जी ने अक्षयवट के नीचे खड़े होकर सृष्टि की रचना किया। विष्णु भगवान अक्षयवट के पत्ते पर शयन करते हुए देखे गए। ऐसा मार्कंडेय जी ने मार्कंडेय पुराण में लिखा है। त्रेता में भगवान राम आए, जब उनको वनवास हुआ तो 3 दिन इसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया, पूजन पाठ किया। इसके पीछे यमुना है, यमुना पार होकर चित्रकूट गए। वन पूरा होने के बाद दोबारा आए और अपने पिता राजा दशरथ जी का पहला पिंडदान का शुरुआत भगवान राम ने किया। दूसरा काशी, तीसरा गया। उसके बाद पूरे हिंदू समाज में पिंडदान की प्रथा शुरू हुआ। त्रेता में, द्वापर में कृष्ण आए, 5 पांडव आए। पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ तो वो भेष बदल के रुके। कलयुग में कल्कि अवतार होना है, कल्कि का भी यहाँ पूजा होता है। इस स्थान को क्लियरेशन 644 में चीनी यात्री हुएनसांग आए थे, राजा हर्षवर्धन के पीरियड में। उन्होंने अपने यात्रा वर्णन में लिखा कि मंदिर एक ऊंचे टीले पे है। अभी आप बाहर से आए हैं, कितनी चढ़ाव चढ़ के ये चढ़ाव पे ये ऊंचा टीला पे मंदिर मिला। वो आगे उन्होंने लिखा कि देवांगन है, अक्षयवट का वृक्ष है, कामकूप कुआं है। 644 लोग इसी अक्षयवट से चढ़कर कूद कर जान देते थे। तो उन्होंने, चीनी यात्री ने इसका बड़ा विरोध किया कि हिंदू लोग अंधविश्वास ऐसा करते हैं। बाद में अकबर बादशाह जब आए, जब उनके समय भी लोग कूदते थे जान देने के लिए, मुक्ति के लिए, उनके समझ में आए किसी प्रकार से लोगों की जान को बचाना है। तो उन्होंने सर्वप्रथम कुएं को मुंदवा दिया। कुएं को मुंदवा दिया तो लोग देवांगन में कूदने लगे। तो उनकी मजबूरी थी कि इसके ऊपर छत बनवाना है। तो ये जो छत आप देख रहे हैं, ये अकबर बादशाह की देन है कि कोई कम से कम अगर कूदे फांदे तो किसी की जान न जाए। तो इस तरीके से जब सृष्टि की रचना होने लगा तो ब्रह्मा जी ने एक शिवलिंग की स्थापना किया, जो इस मंदिर के सामने 10 हाथ की दूरी पे, अक्षयवट जी की 10 हाथ की दूरी पे भोलेनाथ का दर्शन है। सावन के महीने में लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। देखिए, अक्षयवट ऐसा है कि पौराणिक काल से चला आ रहा है। शिवजी भगवान जी ने मतलब जब यहाँ पे आज से 5200 साल पहले, 5200 मतलब साल पहले जब ये वृक्ष की स्थापना हुई थी, तो मतलब सभी भगवानों ने मिलकर किया था। कि ऐसी प्रथा है, अब ऐसी मान्यता है कि जो माता पिता के चक्कर गणेश भगवान जी ने लगा के ब्रह्मांड का कंप्लीट किया था, मतलब चक्कर, तो वो कहते हैं वट वृक्ष का चक्कर लगाने से आपकी वो ब्रह्मांड की जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है। सो ये सब चीज़ें मान्यताएं हैं जो हमारे हिंदू धर्म में और हिंदू पुराणतंत्र में दिखाई जाती हैं। तो इनका आज हमें सौभाग्य मिला है कि हमें दर्शन वट वृक्ष का करने का। मंदिर की मान्यता है सर यहाँ पे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने पिंडदान भी किया था। और ये माता सीता ने इसे वरदान दिया है कि ये अच्छा है, इसलिए मतलब बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और एक इसका और फ़ायदा है सर कि जैसे इसका चक्कर मतलब किया जाएगा, तो परिक्रमा की जाती है, तो इसका 5 बार परिक्रमा कर लिए तो ये मतलब समझिए कि आप पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लिए हैं। जिस प्रकार श्री गणेश जी ने किया था, अपने माता पिता का परिक्रमा किया था, उसके बराबर फल मिलता है। अक्षयवट वृक्ष की छांव में मौजूद हैं। कहा जाता है इसी वृक्ष की छांव में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और सतयुग का वृक्ष ये बताया जाता है। वहीं त्रेता युग में भगवान श्री राम भी यहाँ पर वनवास के दौरान आए थे और माता सीता ने इस वृक्ष को आशीर्वाद भी दिया था अजर अमर रहने का। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर इस वृक्ष के आशीर्वाद के लिए आते हैं। वहीं यह भी कहा जाता है इस वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का भी फल मिलता है। योगेश मिश्रा, प्रयागराज, न्यूज़ 18।